गोपाल की जादुई रोटी। सीहोर नाम के एक शहर में गोपाल नाम का एक लड़का रहता है। गोपाल के साथ उसके दो भाई जनार्दन और रमेश भी रहता है। गोपाल को प्राणी और भिखारियों के प्रति बहुत सहानुभूति रहती है। वो अगर किसी प्राणी को किसी भी मुसीबत में देखे तो उसकी मदद कर देता है, और कोई भिखारी उसके पास आकर भीख भी मांगे तो भला ही उसके पास कुछ ना बचे, लेकिन अपना खाना या कुछ रुपए अगर उसके पास है तो वो भिखारी को दे देता था। ऐसे ही एक दिन घर में रमेश खाना बनाता है। गोपाल उससे पूछता है, अरे रमेश, आज तुमने कितनी रोटियां बनाई? आज 28 रोटियां बनाई। गाय, कुत्ते और भिखारियों के लिए 18 और हमारे लिए बचा 10। ठीक है, मैं अभी गाय, कुत्तों और भिखारियों में रोटियां बांट कर आता हूँ, फिर हम खाना खाएंगे। ठीक है, जल्दी आ। वैसे भी बांट कर खाने के बाद रोटी खाने का स्वाद भी दुगना हो जाता है। गोपाल गाय और भिखारियों में रोटियां बांट कर आता है। फिर रमेश और गोपाल दोनों मिलकर खाना खाने बैठते हैं। दिसंबर का महीना चल रहा होता है, लेकिन अचानक भारी वर्षा होती है। इतनी भारी वर्षा होती है कि उसमें गेहूं की सारी फसल बह जाती है और हर तरफ अकाल पड़ जाता है। लोगों के घर में अनाज नहीं रहता, लेकिन जनार्दन सीहोर का सबसे रईस आदमी रहता है। 15 दिनों के बाद भी उसके घर में काफी अनाज रहता है। तभी एक दिन एक भिखारी जनार्दन के घर भीख मांगने आता है। मालिक, मालिक, भगवान के नाम पे कुछ दे दो मालिक। अबे ओ भिखारी, अगर हम तुझे खाने को देंगे तो हम क्या खाएंगे? चल निकल यहाँ से, और दोबारा ये अकाल निकल जाने तक मत दिखना। भिखारी बहुत भूखा होता है। वो रोते रोते कहता है, मालिक, घर में बीवी और बच्चा भूखा है, और 15 दिनों से मैंने भी कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पर जिंदा हूँ मालिक। अगर 2 दिनों तक कुछ नहीं खाया तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा मालिक। कुछ तो दया कीजिए, कुछ तो दया कीजिए मालिक। अबे तो क्या मैंने कहा था तुझे शादी करके बच्चा पैदा करने के लिए? सुन बे, अगर तेरा परिवार मर जाता है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सब मुझे मत बता, समझा गया? चल निकल यहाँ से। गोपाल यह सारी बातें सुनता है, लेकिन वो भी क्या करेगा? वो भी प्रकृति के सामने बेबस था। वो किचन में जाकर देखता है तो सिर्फ एक ही रोटी बची रहती है। वो और रमेश बिना रोटी खाए उस रोटी को प्रणाम करके सो जाते हैं। फिर गोपाल को सपने में भगवान दिखाई देते हैं। उठो गोपाल, तुम्हारे लिए एक काम है। हे प्रभु, आप जब आप तीनों लोकों के मालिक हैं तो फिर यहाँ इतना अकल क्यों है भगवान? कुछ तो कीजिए भगवान। मैं इसीलिए आया हूँ बालक। ये लो, इस रोटी को थोड़ा थोड़ा करके सब में बांट दो और सबको भोजन खिलाओ। ये कहकर भगवान गायब हो जाते हैं। सुबह होती है। गोपाल ये सपना अपने भाइयों को बताता है, लेकिन रमेश को छोड़कर जनार्दन उसकी बात को मजाक में लेता है। फिर थोड़ी ही देर में फिर से जोरों की बारिश शुरू होती है। भारी बारिश की वजह से उनके घर में पानी घुसकर उनका बचा कुचा सारा खाने का सामान खराब हो जाता है। तीनों भाई बड़े परेशान होते हैं। रात होती है और गोपाल किचन में जाता है। तभी उसे एक बर्तन में एक रोटी दिखती है। अरे, ये तो वही रोटी है जो मुझे भगवान ने दी थी। कमाल है, शायद मैं ही भूल गया था इस रोटी को यहाँ रखकर। कोई बात नहीं, भगवान ने जैसे बोला था, इसे तोड़कर थोड़ा थोड़ा करके गरीबों में बांट देता हूँ। ऐसा बोलकर गोपाल रोटी को तोड़कर गरीबों में बांटने लगता है। वो जितनी बार रोटी को तोड़ता है, रोटी फिर से अपने पूरे आकार में आ जाती है। ऐसा कर करके वो सारे गांव के गरीबों को पेट भर के रोटियां बांट देता है। फिर वो घर में जाता है, लेकिन वो रोटी जैसी कि वैसी ही रहती है। दूसरे दिन गोपाल सारे सीहोर में फिर से रोटी बांटता रहता है। उस वक्त जनार्दन भी वहां आता है और कहता है, गोपाल, मुझे भी रोटी दो, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। लेकिन गोपाल कहता है, नहीं, अभी नहीं, पहले सब गरीबों को दूंगा, उसके बाद ही हम खाएंगे। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ गोपाल? मैं तो तुम्हारा बड़ा भाई हूं। तभी गोपाल उसकी ये बात सुनकर कहता है, उस दिन तुमने उस भिखारी को तुम्हारे पास रोटी होते हुए भी उसे नहीं दी,
और उसका परिवार बेचारा भूख के मारे तड़प तड़प कर मर गया, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अरे ठीक है यार, मैं मानता हूँ, लेकिन पहले मुझे रोटी दो, चाहे तो मैं तुम्हें उसके पैसे दूंगा। नहीं, नहीं चाहिए ऐसे पैसे जो आदमी में इतना अहंकार भर दे कि वो अहंकार एक दिन किसी निर्दोष की जान ले ले। गोपाल की यह सारी बातें सुनकर जनार्दन बहुत शर्मिंदा होता है। भगवान भी उसी को देता है जिसमें दूसरों को देने की ताकत हो। अंत में गोपाल अपने जादुई रोटी का सीक्रेट रमेश और अपने तक ही सीमित रखता है। एक गांव में शक्तिभाई नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली आदमी रहता था। वो उस गांव में दादागिरी करता था। उसे देखकर गांव के सारे लोग डर जाते थे। वो हर रोज बारी बारी से गांव के दुकानों से हफ्ता या कुछ न कुछ लेकर जाता था। एक दिन ऐसे ही एक चिकन तंदूरी वाला उदास बैठा था। तभी एक ग्राहक गौतम उसके पास आया और बोला, अरे भाई, इतने उदास क्यों बैठे हो? कुछ तकलीफ है क्या? अरे नहीं भाई, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो बस इस बात से परेशान हूँ कि आज शक्ति भाई को हफ्ता देने की मेरी बारी है। यही सोच रहा हूँ, पहले ही दुकानदारी ठीक से नहीं चल रही है और अब ये शक्ति भाई आके हफ्ता लेकर जाएगा। अरे इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? तुम उसे बोलो कि हफ्ता नहीं दूंगा करके। अरे भाई, यह अगर इतना आसान होता तो गांव के सारे लोगों ने उसे पहले ही बोल दिया होता। अभी तक उसे हफ्ता क्यों देते? अच्छा, अब समझ आ गया। वो शक्ति भाई जोर जबरदस्ती कर रहा है। क्यों, सही कहा ना? सिर्फ जबरदस्ती ही नहीं, कभी कभी तो दुकान तोड़ के चले जाता है। तभी शक्तिबाई की आवाज आती है। सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। शक्ति भाई चिकन तंदूरी वाले की दुकान पर आता है और बोलता है, तो आज तुम्हारा नंबर है, निकालो मेरा हफ्ता वरना तोड़ दूंगा तेरी दुकान। हाँ शक्ति भाई, अभी देता हूँ, आप जरा शांत रहिए। चिकन तंदूरी वाला शक्ति भाई को हफ्ता लेकर देता है और बहुत उदास होकर बैठ जाता है। हफ्ता लेकर शक्ति भाई हंसते हुए वहां से चला जाता है। गौतम ये सब आराम से देखते रहता है और चिकन तंदूरी वाले से कहता है, अरे इस शक्ति भाई से इतना डरने की जरूरत नहीं है। ये कोई शक्तिशाली नहीं है, ये तो बड़ा बेवकूफ है। इसकी ये दादागिरी हमेशा के लिए बंद कर सकता हूँ मैं। क्या कहा? ये कैसे कर सकते हो तुम? क्या ये सच में हो सकता है? अगर ये तुमने करके दिखाया तो सारे दुकान वाले तुम्हारे बहुत ही शुक्रगुजार रहेंगे। तो ठीक है, तुम सब लोग आज दुकान बंद करके मेरे घर आ जाना, मैं बताऊंगा क्या करना है। रात को दुकान बंद करके चिकन तंदूरी वाला और उसके साथ 2 से 3 आदमी गौतम के घर जाते हैं और बात करते हैं। दूसरे ही दिन शक्ति दादा बाजार में आ जाता है और आते ही वो देखता है कि कोई और भी दादा पहले से ही उसके जगह पे हफ्ता ले रहा है। अरे कौन हो तुम जो मेरी जगह पे हफ्ता वसूल कर रहे हो? मेरा नाम गोगा है और मैं आज से यहाँ पर हफ्ता वसूल करूंगा। तुम कौन हो? अरे ये कैसे कर सकते हो? मैं पहले से यहाँ पर हफ्ता वसूल कर रहा हूँ। निकल जाओ यहाँ से वरना मार मार के हड्डियाँ तोड़ दूंगा। अरे ऐसे कैसे जाऊं यहाँ से? मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। अगर तुम्हें हफ्ता वसूल करना है तो मुझसे लड़ना होगा, मुझे हराना पड़ेगा। हाँ, मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। बोलो कौन सी लड़ाई लड़नी है, क्या करना है मुझे? ठीक है, अभी बताता हूँ। तुम्हें वो ऊंचा सा लहराता हुआ झंडा दिख रहा है? उस झंडे को नीचे लाके रखना होगा और जो वो झंडे को नीचे लाके रखेगा वही विजेता होगा और यहाँ पर हफ्ता वसूल करेगा। बस इतनी सी बात? ये तो बहुत आसान है गोगा। मुझे हराने के लिए तुम्हें कुछ और सोचना चाहिए था। ये तो मैं चुटकी बजाते ही कर दूंगा।
तुम अपने हारने की तैयारी कर लो गोगा। ठीक है, देखते हैं कौन हारता है और कौन जीतता है। चलो शुरू करो। शक्ति भाई बहुत कोशिश करता है झंडे पर चढ़ने की, लेकिन वो फिसल के कभी नीचे आता है तो कभी ऊंचाई से डर के मारे नीचे उतर जाता है। फिर हिम्मत जुटाता है और फिर कोशिश करता है, लेकिन पूरा दिन गुजरने के बाद भी शक्ति भाई झंडा नीचे नहीं ला सकता। फिर वो गोगा दादा से कहता है, अरे गोगा दादा, लगता है मुझसे नहीं होगा। अब तुम ही कोशिश करो और दिखाओ कि तुम मुझसे भी होशियार हो। लेकिन ये बताता हूँ, तुम भी हारने वाले हो। देखते हैं शक्ति भाई, किसमें कितना है दम। ये बोलकर गोगा दादा झंडे के पास आता है और झंडा जिस नटबोल्ट से कसा हुआ रहता है उसे खोल देता है और वो झंडा नीचे आ गिरता है। गोगा दादा उस झंडे को निकालता है और शक्ति भाई के हाथ में रख देता है। ये देखकर शक्ति भाई पूरा चकरा जाता है और कहता है, अरे गोगा दादा, ये तुमने कैसे किया? ये तो बहुत ही आसान था। मैंने पूरा दिन गवा दिया इस झंडे को नीचे लाने की कोशिश में और तुमने 2 मिनट में नीचे लाया। कैसे गोगा, कैसे किया तुमने ये? अरे शक्ति भाई, कभी कभी आदमी को शक्ति से ज्यादा अकल से काम लेना पड़ेगा। हर जगह पे अपना शक्ति काम नहीं आती, युक्ति से भी काम लेना होता है, क्योंकि शक्ति से युक्ति हमेशा श्रेष्ठ होती है। समझे? समझ गया गोगा, पूरा समझ गया। आज के बाद मैं यहाँ कभी हफ्ता नहीं लूंगा। यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा ही हक है, तुम आज से हफ्ता लेना। इस तरह से शक्ति भाई गोगा दादा से हार जाता है और गांव छोड़कर चला जाता है। चिकन तंदूरी वाला और गौतम सब दुकान वालों को ये बताता है कि आज के बाद कोई भी हफ्ता नहीं देगा, क्योंकि ये कोई गोगा दादा नहीं बल्कि गौतम का भाई है। ये सुनकर सारे लोग खुश हो जाते हैं और गौतम और गोगा को इनाम देते हैं। वाराणसी में एक आदमी किशोरी लाल रहता था जो बहुत ही धार्मिक था। गांव के पास एक जटाधारी साधु रहने आया। उस साधु को देखकर किशोरी लाल ने उसे मेहनत से एक पर्णकुटी बना के दी और रोज उसे खाना खिला के उसकी सेवा करने लगा। एक दिन किशोरी लाल ने सोचा, ये साधु बड़ा ही अच्छा है, तो क्यों ना मैं इसके पास अपना सोना रख दूं। किशोरी लाल ने चोरों के डर से अपनी जिंदगी भर की कमाई उस साधु के पास जाके रख दी। हे साधु महाराज, ये मेरे कुछ सोने के सिक्के हैं, मेरे जिंदगी की मेहनत की कमाई है, इन्हें मैं आपके पास रखता हूँ, कृपया आप इसे ध्यान रखिएगा। अरे किशोरी लाल, मैं ठहरा एक साधु सन्यासी, मुझे संसार में किसी चीज की जरूरत ही नहीं सिवाय परमेश्वर के साधना की, तो मुझे तुम्हारे इस धन की क्या जरूरत है पुत्र? तुम निश्चिंत होकर रहो, मैं इस पे ध्यान रखूंगा। साधु ने इतना कह दिया तो किशोरी लाल भी उसके सोने के सिक्के सुरक्षित रहेंगे ये सोच के सारा सोना साधु की पर्णकुटी में एक जगह पे गड्ढा खोद के गाड़ देता है और खुशी खुशी घर चला जाता है। लेकिन इधर वो साधु इस सोने के सिक्के पे तो मेरा बहुत दिन अच्छे से गुजारा हो जाएगा। कुछ दिन गुजरने के बाद साधु ने वो सारी सुवर्ण मुद्राएं वहां से खोद कर निकाली और अपनी दूसरी जगह पे जाके रख दी और वापस अपनी पर्णकुटी में आके रहने लगा। एक दिन साधु किशोरी लाल के घर जाता है और कहता है, हमारे जैसे सन्यासी को बहुत दिन तक एक जगह रुकना अच्छा नहीं रहता पुत्र, इससे लोगों को पता चल जाता है, इसलिए मैं अब यहाँ से चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं महाराज, कृपया करके आप ऐसा मत कीजिए, यहाँ से मत जाइए। आपके जैसे महासंत हमारे गांव में कभी कभी आते हैं, हमें आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। नहीं पुत्र, हम साधु ऐसा नहीं कर सकते, हमें सारे लोगों का कल्याण करना होता है, हम एक जगह पे रुककर नहीं रह सकते, तुम्हारे जैसे किसी और को भी हमारी जरूरत होती है, इसीलिए हमें अब चलना चाहिए। ये समझ के
किशोरीलाल साधु को गांव के जंगल तक छोड़ने जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद साधु थोड़ी घास उठा के अपने बालों में फंसाता है और वापस किशोरीलाल के घर आता है। अरे महाराज, आप तो चले गए थे, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या आपको? नहीं पुत्र, तुम्हारे घर से जाते वक्त ये घास की तनी मेरी जटा में फंस गई थी। साधु होने की वजह से मैं न दी हुई कोई भी चीज अपने पास नहीं रख सकता, इसलिए मैं ये वापस करने आया हूँ। दूसरे के घास की तनी तक ना लेने वाला ये साधु कितना साफ मन का है, ये सोचकर किशोरीलाल साधु के चरणों को स्पर्श करता है और साधु को विदा कर देता है। उसी समय किशोरीलाल के एक मित्र उसके घर आए हुए रहते हैं। साधु का ये मायावी कृत्य देखकर वो चौंक जाते हैं और बोलते हैं, अरे किशोरीलाल, यह साधु तो बहुत अटपटा सा लगता है, क्या तुम इस पर बहुत विश्वास करते हो? अरे मित्र, ऐसा गजब मत करना, साधु को कुछ मत कहना। ये साधु तो बेचारा मेरे घर के घास की तनी तक नहीं लेता जब तक मैं उसे ना दूं। अरे किशोरीलाल, ऐसा आंख बंद करके किसी भी साधु पे क्यों भरोसा करते हो? ये साफ मन का है, ये तुम कैसे कह सकते हो? अरे नहीं नहीं मित्र, मैंने इस साधु को करीब से जाना है, मैंने इसकी सेवा की है, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा, तो चलो बताओ, क्या तुमने साधु के पास कुछ रखने के लिए दिया है? हाँ, मैंने अपने सुवर्ण मुद्राएं रखी है। अरे बाप रे किशोरीलाल, ऐसी मूर्खता क्यों की तुमने? जल्दी से जाओ और देखो कि वो सुवर्ण मुद्राएं वहां पे है या नहीं। ये सुनकर किशोरीलाल और उसका मित्र दौड़ते हुए पर्णकुटी जाते हैं और जहां पे वो सुवर्ण मुद्राएं रखी थी वहां पर खोद के देखते हैं। अरे मित्र, ये क्या? मैंने सुवर्ण मुद्राएं यहीं तो रखी थी, कहाँ गायब हो गई? अरे किशोरीलाल, वो मुद्राएं गायब नहीं हुई, वो सारी की सारी उस भोंदू साधु ने चुरा ली और वो अब भाग गया है। अरे नहीं नहीं मित्र, साधु महाराज के बारे में ऐसा कहना उचित नहीं होगा। हो सकता है साधु महाराज जाने के बाद किसी चोर ने आके वहां से निकाल लिया होगा। अच्छा, तो ये बताओ, जब सुवर्ण मुद्राएं तुमने वहां पे रखी थी तब वहां पे साधु के अलावा कोई था? नहीं, कोई भी नहीं था, सिर्फ साधु और मैं ही था। तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो सुवर्ण मुद्राएं साधु ने नहीं चुराई? ये समझ के दोनों भी उसके पीछे पीछे भागते हैं। ये देखकर साधु भी जोर जोर से भागने लगता है, लेकिन किशोरीलाल और उनके मित्र उसे पकड़ ही लेते हैं। क्यों रे साधु, तू तो बड़े ही चालाक और बदमाश निकला। मैंने तुझ पे इतना विश्वास रखा और तूने उसका गलत फायदा लिया। नहीं नहीं, मुझे माफ करो, मुझे मत मारो, मेरी गलती हो गई है। मैं कोई साधु वाधु नहीं, मैं तो बस एक सरफरा हूँ। बस मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे माफ कर दो। ये कहकर साधु किशोरीलाल को सारी सुवर्ण मुद्राएं वापस दे देता है और उसे अच्छे से समझा बुझाकर और उपदेश देकर कि कभी किसी को धोखा नहीं देना, उसे घर वापस जाने देता है।